तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि मैंने पिछली मिनी व्लॉग में कहा था कि कुछ खास आपका इंतजार कर रहा है। हम आखिरकार हरिद्वार में हैं। इतने लंबे सफर के बाद हरिद्वार, जहाँ हर एक पल ब्लेसिंग है। स्नान से आरती तक, मंदिर से शांति तक, आत्मा को शुद्ध करने और मन को संतुष्ट करने हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। हर हर गंगे, दिस इज और स्वागत है आपका भगवान की इस भूमि में, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर एक साथ है। तो 20 घंटे के लंबे सफर के बाद हम फाइनली अपने होटल पहुँचे और वहाँ से सीधा रेस्ट करने के बाद निकल गए गंगा स्नान के लिए। और यहाँ आके सब कुछ वॉश हो जाता है, गुनाह भी, मेकअप भी और फोन का नेटवर्क भी। और जैसे ही मेरा पहला पाँव इस पानी को छूता है तो मेरी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये पानी ज्यादा ठंडा है या मेरी आत्मा ज्यादा गर्म। पर फाइनली हिम्मत करके मैं पानी में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गंगा माँ दूर से पुकार कर कह रही हूँ, आजा बेटा तुझे पवित्र कर दूँ। तो गंगा माँ में अपने सारे सुख दुख विसर्जित करके हम वापस से चल दी होटल में जाकर सबसे पहले किया हमने ब्रेकफास्ट नहीं, लंच, बिकॉज ब्रेकफास्ट स्किप कर चुके थे हम। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से हम निकल गए हरिद्वार की मंदिरों को एक्सप्लोर करने। और मंदिर तो यहाँ इतने हैं जैसे लगता है कि कार्डियो करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाओ एक बार। भाई साहब खुशी संभल के कहीं बैलेंस हुआ इधर उधर, बस भगवान को डायरेक्ट मिलने चल जाएंगे हम लोग। पर ये वाइब और ये शांति फुल सोल डिटॉक्स है। एनीवेज, मंदिर में जाते वक्त भगवान के सामने तो बस एक ही विचार था मन में कि भगवान अगला ट्रिप स्पॉन्सर कर दो प्लीज। और मुझे लगा जैसे भगवान की आवाज आई मुझे। खैर, इसके बाद हम चले गए गंगा आरती के लिए। शाम होती है तो हरिद्वार की हवाओं में सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, गूज़बम्स वाली भक्ति। और पता है, गंगा आरती देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सब एक ही समंदर का हिस्सा हैं और ये शांति और प्रेम हम सबके अंदर है, जो हमें एक शुद्ध और पवित्र वातावरण में निकलती हुई दिखती है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिवाइन डे 1 इन हरिद्वार। आरती हो गई, स्नान हो गया, मंदिर एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। तो नेक्स्ट मिनी व्लॉग में चले ऋषिकेश की साइड, क्या बोलती पब्लिक।